Welcome to Pratir Academy. My name is देवेंद्र सिंह एंड अब हम मध्य प्रदेश पुलिस के सॉल्व पेपर्स को डिस्कस करेंगे। ये 2017 का 19 अगस्त 2017 का सेकंड शिफ्ट का पेपर है। तो इस पेपर में हम जीके और उसके साथ साथ हम साइंस को डिस्कस करेंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन ये है कि किस वर्ष में भारत ने पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं लड़ा? तो ये है 1950। सन 1950 में कोई भी युद्ध नहीं लड़ा भारत और पाकिस्तान, पहला। और दूसरा प्रश्न है कि भारतीय संघ में कितने राज्य हैं? तो भारतीय संघ में 28 राज्य हैं। 2017 के हिसाब से 29 राज्य ठीक है, लेकिन अब फिलहाल कितने राज्य हैं? 28। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 9। अगला क्वेश्चन है किस अधिनियम ने भारत के राज्यों और क्षेत्रों की सीमाओं को व्यापक रूप से बदलकर भाषाई रेखाओं के साथ उन्हें संगठित किया? तो इसका सही उत्तर है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, चौथा। ठीक। अगला प्रश्न है कि 2016-17 में विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती? तो ये इसका आंसर है तमिलनाडु। अगला प्रश्न है 1873 में निम्नलिखित में से कौन से संगठन का आरंभ ज्योतिराव फुले ने किया था? तो ये सत्यशोधक समाज। ठीक। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सुपर कंप्यूटर को भारत में प्रथम विकसित हुआ माना गया? तो ये है परम 8000। परम 8000। अगला प्रश्न है निम्नलिखित जिलों में से कौन सा अफीम उत्पादक के लिए माना जाता है? तो ये है मंदसौर। इसका सही उत्तर है मंदसौर। अगला प्रश्न है इनमें से गोवा पर शासन करने वाला अंतिम यूरोपीय देश कौन था? तो ये पुर्तगाल। अगला प्रश्न है प्राचीन समय में इनमें से कौन सा शहर प्रयाग के नाम से जाना जाता था? तो ये था इलाहाबाद। कौन सा? इलाहाबाद। अगला प्रश्न है बाणसागर बांध किसके ऊपर रखा गया? तो ये है बाणभट्ट के ऊपर। किसके ऊपर? बाणभट्ट के ऊपर। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ये थे एम हिदायतुल्ला। कौन थे? एम हिदायतुल्ला। ये रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न है 1991 के आर्थिक सुधारों के दौरान वित्त मंत्री कौन थे? तो ये थे मनमोहन सिंह। कौन थे? मनमोहन सिंह। राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? तो इसका है कल्हण। कौन थे? कल्हण। अगला प्रश्न है लोकसभा का पूरा कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है फोर्ट विलियम कोलकाता में किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये हुगली नदी के किनारे। अगला प्रश्न है सिविल अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था 1930 में। अगला प्रश्न है कि सिखों के 9वें गुरु थे? तो 9वें गुरु थे हमारे तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर। अगला प्रश्न है कि इन चांद एशियाई खेल 2014 में भारत द्वारा जीते गए स्वर्ण पदकों की संख्या है? तो कितनी थी? 11। उस टाइम का करंट अफेयर का प्रश्न है। इस टाइम अभी फिलहाल 2000 आने वाली वैकेंसी में इस टाइप प्रकार के प्रश्न नहीं पूछे। हु बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश आफ्टर उमा भारती? उमा भारती के बाद कौन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने? तो ये थे बाबूलाल गौर। कौन है? बाबूलाल गौर। अगला प्रश्न है भौगोलिक रूप से भारत का सबसे छोटा राज्य है? भौगोलिक रूप से सबसे छोटा राज्य गोवा। ठीक है। अब इसके बाद और क्वेश्चंस हम कंप्लीट करेंगे। इसके हम सभी क्वेश्चंस को देखेंगे जो जीके और विज्ञान के हैं। आपको कोई भी किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी कमेंट लिख सकते हैं। तो आपको अगला वीडियो किस बारे में चाहिए ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है अभी हमको विज्ञान के प्रश्न मिलेंगे। ये हमारा मैथ्स है, मैथ्स चलता जा रहा है। मैं जीके विज्ञान के साथ साथ इसके साथ मैं मैथ्स चलाऊँगा मध्य प्रदेश पुलिस के लिए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और शेयर करो। ठीक।
ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, ये आ गया। अगला प्रश्न है कि एस्ट्रोजन अंडाशय से संबंधित है तो टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस ब्रेस्ट से। ठीक। अगला प्रश्न है कि नरम मिट्टी से निर्मित निपटान योग का पुल्लाड़ों को प्रोत्साहित नहीं किया जाता क्योंकि बड़े पैमाने पर बनाने मिट्टी से ऊपरी और उपजाऊ परत का क्या होता है, नुकसान होता है। ठीक। पीलिया होने की दशा में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो यकृत, लीवर बोलते हैं। निम्न में से किस एक से सुनामी होने की संभावना होती है, तो ये है पानी के अंदर क्या है, आलू जल के अंदर भूकंप। अवशेष जल उपचार की प्रक्रिया को कहा जाता है सीवेज मलजल शोधन। जब कोई व्यक्ति अत्यधिक खाता है तो उसके ऊतक वसा मर जाता है, एडिपोज वसी। जब वायु में अल्कोहल दहन करता है तो ऊर्जा के रूप में मुक्त होती है और लाइट के रूप में। रेगिस्तानी में पौधों में जल हानि की दर इसकी उपस्थिति के कारण कम हो जाती है, किसकी, जिसका है क्यूटिकल। अगला है नाभ की ऊर्जा यंत्र के रिएक्टर में ऊर्जा निम्न प्रक्रिया के माध्यम से होती है। नाभ की फिजन यानी नाभ के विखंडन। एक किताब पढ़ते समय पुस्तक और आंखों के बीच आवश्यक न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। माइसेस बायोफाइट होते हैं जो इससे पहचाने जाते हैं किसे कि प्रभावी मैग्नेटोफाइट व्यवस्था से। मधुमेह के लक्षण हैं, तो मधुमेह के लक्षण क्या हैं, बार बार पेशाब और असामान्य प्यास। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा की सतह के गहरे गड्ढे कहलाते हैं क्रेटर। क्या कहलाते हैं, क्रेटर। एक पुष्प जिसमें नर तथा मादा दोनों प्रजनन अंग होते हैं कहलाता है बाइसेक्सुअल, उभयलिंगी पुष्प। निम्न से एक आपदा प्राकृतिक आपदा नहीं है, उसे पहचानिए, तो शहरीकरण के वन उन्मूलन कोई आपदा नहीं है, प्राकृतिक आपदा नहीं है। धन्यवाद।